जरा सोचिए, एक ऐसा जानवर जो हिरण जैसा सुंदर है, एक ऐसा जिसकी जानवर लंबी देखे हिरण तलवार जैसी जैसा। सींगें हैं, जो 40 साल तलवार पहले जैसी सींगें, जंगल क्या से पूरी बात तरह है? से गायब हो गया था, अब वो फिर से अपने पुराने घर सहारा रेगिस्तान में दौड़ रहा सहारा है। रेगिस्तान क्या ये में जादू है या साइंस गायब हो और गया था, मेहनत का वापस आ चुका कमाल? है अपने सहारा आज रेगिस्तान हम में। आपको सुनाएंगे सिमेटर हॉर्न्ड ऑरक्स की वापसी की दिलचस्प कहानी, ओल्ड एरक्स जो 2016 से 2025 तक 9 सालों की मेहनत का नतीजा है। सहारा क्या बात है, ये कंजर्वेशन तो बहुत फंड अच्छी बात और है, आबू बढ़िया धाबी के है। सहयोग से इसे मुमकिन बनाया गया है। ये कहानी सिर्फ एक जानवर की नहीं, बल्कि प्रकृति को बचाने की उम्मीद देखिए, और ये एक इंसानी कहानी इच्छा नहीं, ये शक्ति की अपनी जीत की प्रकृति के कहानी बचाने के है। लिए। तैयार हो जाइए एक रोमांचक सफर के लिए जो आपको प्रेरणा देगा और प्रकृति से जोड़ेगा। वो हमको चलिए एक प्रेरणा शुरू। देगा। सिमीटर हॉर्न्ड ऑरक्स, सहारा का खोया हुआ राजा। सिमीटर हॉर्न्ड देखो, ये सहारा का ऑरक्स खोया हुआ राजा या है। हिंदी में तलवार सिंग वाला हिरण कभी रेगिस्तान तलवार का सिंग वाला गौरव हिरण, था। क्या बात इसकी है? चमकदार सफेद चमड़ी और लंबी घुमावदार सींगे देखो, ये चमकदार इसे इसकी रेगिस्तान का चमड़ी है। सबसे खूबसूरत ये जानवर सींगे बना। होती है ना, ये भी ये देखिए, खाना बहुत बदोश लंबी की तरह तलवार जैसी रेगिस्तान है। में घूमता था, छोटे छोटे पानी के ये स्रोत और रेगिस्तान में घास की घूमता था तलाश वैसे में। तो। इसका शरीर गर्मी और सूखे को सहने के लिए बना था। ये बिना पानी के कई दिन जी सकता था, लेकिन 20वीं बिना सदी पानी के के मध्य कई में दिन तक ये जी भी बेतहाशा सकता है। शिकार, रेगिस्तान की जमीन को नष्ट करना और जलवायु परिवर्तन ने इसकी आबादी को खत्म कर दिया। 1980 के दशक तक ये गिनती में बहुत कम रह 1980 गया के दशक। और 2000 में वैज्ञानिकों ने इसे जंगल में पूरी तरह से खत्म घोषित कर दिया। एक पूरी प्रजाति का क्या बात है, गायब होना वैज्ञानिक प्रकृति के लिए एक उसके बड़ा झटका पूरी तरह था, तबाही कर लेकिन ये दिया था। कहानी का अंत नहीं था, बल्कि एक नई देखिए, शुरुआत ये का कहानी का अंत आगाज इसमें नहीं था। था। खत्म होने के आगाज कारण ही था इसमें तो। सिमीटर हॉर्न्ड ऑरक्स के गायब होने के पीछे कई कारण थे। सबसे बड़ा कारण था अनियंत्रित इसमें शिकार। देखो, कई सारे लोग इसकी कारण भी थे। खूबसूरत सींगों और चमड़ी के लिए शिकार और करते थे। देखिए, इसके उनकी अलावा चमड़ी है रेगिस्तान और में खूबसूरत खेती और सींगें थी। बस्तियों के लिए जमीन का इस्तेमाल बढ़ा, जिससे ऑरक्स के प्राकृतिक घर नष्ट हो गए। जलवायु परिवर्तन ने भी हालात बिगाड़े, और देखो, बारिश के इसमें पैटर्न जो बदले जलवायु और पानी के परिवर्तन स्रोत होता सूख है। गए। ये सब मिलकर इस खूबसूरत जानवर के लिए एक त्रासदी बन गया। लेकिन इस कहानी ने हमें सिखाया कि इंसान अपनी गलतियों और से इन कहानी ने कितना हमें यही सिखाया नुकसान है। कर सकता है, और अगर समय पर नुकसान कर कदम सकता है। उठाए जाएं तो सब कुछ ठीक भी किया जा सकता है। 2016 में पहला कदम। 2016 में एक और देखिए, ऐतिहासिक पल इसमें आया। 2016 चाड के में ये आउडी पहला कदम री था। में आउडी एचीम गेम रिजर्व में 21 सेमीटर हॉर्न्ड ऑरक्स को आबू धाबी से हवाई जहाज से लाया गया। ये वो पल था जब ये जानवर जहाज से लाया गया 40 था, क्या साल बात है, बाद बढ़िया बात अपने है। असली घर सहारा रेगिस्तान में लौटे। सहारा कंजर्वेशन फंड SCF ने इस सपने को हकीकत में बदला, जिसमें एनवायरमेंट एजेंसी आबू धाबी AED का बड़ा सहयोग था। इन ऑरक्स को जू और कैप्टिव ब्रीडिंग सेंटर्स में पाला गया था। सिर्फ सबसे स्वस्थ और मजबूत ऑरक्स को चुना गया और उन्हें GPS कॉलर्स पहनाए गए ताकि और उनकी इसमें हर देखिए गतिविधि पर GPS नजर रखी जा सके। सोचिए, जब इन जानवरों ने रेगिस्तान की रेत पर पहला कदम रखा, वो नजारा कितना शानदार रहा होगा। ये कदम देखो, सिर्फ वो ऑरक्स नजारा की होता है, वापसी वो नहीं भी था, कितना बल्कि शानदार पूरे होता है। इकोसिस्टम को नई जिंदगी देने की शुरुआत देखो, थी। पूरा जो SCF इकोसिस्टम है, और आबू उनको एक धाबी का नई जिंदगी योगदान, मिली। ये सफर अकेले मुमकिन नहीं था। सहारा सही बात है, कंजर्वेशन देखो, इसमें फंड ये अकेले SCF मुमकिन एक नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने चाड की सरकार के साथ मिलकर आउडी री में आउडी एचीम को एक सुरक्षित क्षेत्र में बदला। यह ऐसा था जैसे एक खाली घर को फिर से सजाना और उसे जिंदगी और देखो, में जो खाली भर घर होता है, इसको देना। फिर आबू से धाबी ने सजाने अपने में। वर्ल्ड हर्ड प्रोग्राम के तहत ऑरक्स दिए, जो जू और ब्रीडिंग सेंटर्स में पाले गए थे। सेमिस्टिसियान नेशनल जू, जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन और वैश्विक संस्थाओं ने ट्रेनिंग, रिसर्च और वैश्विक मॉनिटरिंग में संस्थाओं ने मदद की। 2017 में इसमें मदद 14 की थी। और ऑरक्स भेजे गए और फिर 2019 में 14 ऑरक्स और 11 भेजे गए और। थे, क्या बात हर है? बार वैज्ञानिकों ने देखा कि ये जानवर रेगिस्तान में हर बार इन कैसे वैज्ञानिकों ने एडजस्ट तो कर इसमें रहे देखा हैं, ही है। पानी कैसे ढूंढते हैं, समूह कैसे देखिए, बनाते पानी हैं। भी ये किस तरह से सहयोग ढूंढ दिखाता लेते है हैं। कि जब दुनिया के अलग अलग हिस्से एक मकसद के लिए जुटते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। सही रेगिस्तान बात है। में जीवित रहने का संघर्ष। और देखो, रेगिस्तान में जीना जीवित आसान रहने नहीं के है। लिए शुरू में भी- ऑरक्स को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा।
शिकारियों से बचना, पानी की कमी और रेगिस्तान की कठिन परिस्थितियां। 2018 से 2020 के बीच कुछ ऑरक्स बीमारियों का शिकार हुए, लेकिन वैज्ञानिकों ने वैक्सीन्स, दवाइयों और सख्त मॉनिटरिंग से स्थिति को संभाला। 2022 में एक स्टडी ने बताया जैसे जैसे ऑरक्स को रेगिस्तान में अनुभव मिला, उनकी गतिविधियां बेहतर हुई। वो समूह में रहना सीख गए, जैसे बच्चे स्कूल में दोस्तों के साथ सीखते हैं। 2023 में एक बड़ी खुशी का पल तब आया जब IUCN ने सिमेट्रा हॉर्न ऑरक्स को एक्सटिंक्ट इन द वर्ल्ड से हटाकर इंडेंजर्ड की सूची में डाल दिया। आज अक्टूबर 2025 तक लगभग 600 से ज्यादा ऑरक्स सहारा में दौड़ रहे हैं। हर साल 8 अगस्त को सिमेटर हॉर्न्ड ऑरक्स डे मनाया जाता है और हर साल नए बच्चे पैदा हो रहे हैं। ये जीत प्रकृति और मानवता की साझा मेहनत की है। सहारा की असली है। इस प्रोजेक्ट की सफलता में स्थानीय समुदायों का बड़ा रोल रहा। चाड के लोग जो सहारा में रहते हैं ऑरक्स की वापसी में शामिल हुए। SCF ने उन्हें गाइड